नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं प्रदीप सिंह बघेल। आज हम भारत के एक बहुत ही खास कानून प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के बारे में बात करेंगे। यह कानून हमारे देश में शांति और भाईचारा बनाए रखने के लिए बनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि 15 अगस्त 1947 को धार्मिक स्थलों की जो स्थिति थी उसे बदला ना जाए। तो आइए इसे जानते हैं आसान भाषा में। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन, यदि आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले इस कानून की पृष्ठभूमि को समझते हैं। हमारा देश धर्म और संस्कृति की विविधता के लिए जाना जाता है, लेकिन कभी कभी धार्मिक स्थलों को लेकर विवाद होते हैं जो समाज में तनाव बढ़ाते हैं। इन विवादों को रोकने और शांति बनाए रखने के लिए 1991 में यह कानून बनाया गया। इस कानून के तहत 1947 में जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में थे उन्हें वैसा ही बनाए रखना है। यह कानून बदलाव की इजाजत नहीं देता। आइए अब जानते हैं इस कानून की प्रमुख बातें धाराओं सहित। इसकी धारा नंबर 1 कानून के नाम और विस्तार को बताती है, अर्थात इसका नाम प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट विशेष अधिनियम 1991 रखा गया और यह पूरे भारत में लागू होता है। इस कानून की धारा नंबर 2 में परिभाषा बताई गई है, जैसे पूजा स्थल की परिभाषा। इसका मतलब है मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या कोई भी जगह जहां लोग पूजा करते हैं। साथियों, जो दूसरा शब्द है वो है परिवर्तन। परिवर्तन का अर्थ समझते हैं। इसका मतलब है किसी पूजा स्थल को एक धर्म से दूसरे धर्म में बदलना। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 3। धारा नंबर 3 में बताया गया है बदलाव पर रोक। मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पूजा स्थल की धार्मिक पहचान नहीं बदल सकता। 1947 के बाद किसी भी पूजा स्थल को किसी अन्य धर्म के स्थल में बदलना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसका मतलब है कि किसी भी धार्मिक स्थल की स्थिति वही रहेगी जो आजादी के समय थी। हम आगे देखते हैं धारा नंबर 4 जो स्थिति का संरक्षण बताती है। यह धारा कहती है कि 15 अगस्त 1947 को जो पूजा स्थल जिस स्थिति में थे उसे बदला नहीं जा सकता। अगर इस तिथि के बाद बदलाव के लिए कोई मामला दर्ज हुआ है तो वह खारिज हो जाएगा। लेकिन याद रखें, अयोध्या विवाद इस कानून से बाहर है क्योंकि वह पहले से ही अदालत में लंबित था। अब सबसे जरूरी बात जो धारा 5 में दी है, इस कानून के अपवाद। कुछ मामलों में यह कानून लागू नहीं होता, जैसे ऐतिहासिक स्मारक या पुरातात्विक स्थलों पर। अयोध्या के राम जन्मभूमि विवाद को भी इस कानून से बाहर रखा गया है। आइए साथियों, अब देखते हैं धारा नंबर 6। धारा नंबर 6 में सजा का प्रावधान बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करता है तो उसे 3 साल तक की जेल हो सकती है और जुर्माना लग सकता है या फिर दोनों सजा मिल सकती है। आइए जानते हैं इस कानून का महत्व क्या है। यह कानून क्यों जरूरी है। पहला, हमारे देश में शांति बनाए रखना। मतलब यह कानून धार्मिक विवादों को रोकता है और समाज में भाईचारा बनाए रखता है। दूसरा, धार्मिक स्थलों की सुरक्षा, अर्थात यह कानून हमारे धार्मिक स्थलों की पवित्रता और उन्हें सुरक्षित बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तीसरा है सांप्रदायिक सौहार्द, मतलब यह कानून सभी धर्मों को बराबरी का सम्मान देता है, देश की धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करता है और हमारे देश के एक संवैधानिक ढांचे को मजबूत करता है। अब जानते हैं अन्य पहलुओं के विषय में। साथियों, हालांकि यह कानून बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ लोग इसकी आलोचना भी करते हैं। कुछ का मानना है कि यह इतिहास को सुधारने का मौका नहीं देता, 1947 के बाद हुए विवादों का कानूनी समाधान नहीं देता, लेकिन इसके बाद यह कानून हमारे लिए बहुत आवश्यक है।